हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? ठीक है। आज हम बात करेंगे 11 फरवरी 2022 की करंट अफेयर्स की, है ना। और इसमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या अपना मोटिवेशन कोड है दोस्तों। सबसे पहला अपना वो क्या है देखते हैं। ठीक है, अपना देखिए मोटिवेशन कोड है सबसे पहला वो है जिस मेहनत से तू आज क्या है दोस्तों, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। है ना, देखो कितना अच्छा मोटिवेशन कोड है ये। क्या है मोटिवेशन कोड? जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही तुझे आगे हीरा बनाएगी। है ना, ये है अपना मोटिवेशन कोड। ठीक है दोस्तों, और अब अपन बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। देखिए ये है पहला क्वेश्चन अपना आज का। क्या है? हाल ही में कंचौथ पर्व कहाँ मनाया गया है दोस्तों? ये करवा चौथ मनाते हैं, उसे कंचौथ पर्व कहा गया है। कहाँ पर दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है ना। तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो गया। अब अपन देखते हैं जम्मू कश्मीर में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं हाल ही में। देखिए साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। दूसरा पॉइंट है कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया किसने? जम्मू कश्मीर ने। हेरात उत्सव, वटुकनाथ पूजा भेंट, ये वराक उत्सव है, ये जम्मू कश्मीर में। वटुकनाथ पूजा भेंट जम्मू कश्मीर में। महाशिवरात्रि पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। देविका पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं, है ना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। डल झील, वुलर झील, गाड़चर झील, मानसब झील, गंगाबल झील, कोसरबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील, वेरीनाग झील, ये सब कहाँ पे है दोस्तों? झीलें हैं, ये जम्मू कश्मीर में हैं, है ना। देखिए इस प्रकार से बनाया गया जम्मू कश्मीर में कंचौथ उत्सव। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, ये है कंचौथ उत्सव मनाया गया है माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है। प्राचीन त्यौहार कंचौथ मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी के क्षेत्र में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। 3 दिवसीय त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है ना। देखिए यहाँ पे अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है इस व्रत में, है ना, इस उत्सव में। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 मसौदा की मंजूरी दी है? ये दोस्तों धर्मांतरण रोकथाम विधेयक मसौदा 2022 को मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये है दोस्तों इसका आंसर हरियाणा राज्य सरकार ने। याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है। इसके बाद यह विधेयक विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों अपना क्वेश्चन? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने की घोषणा की है? ये दोस्तों 4% बरकरार रखने की घोषणा की है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसमें 4% पहले था और 4% अभी भी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 4% पर बरकरार रखने की घोषणा की है। आरबीआई ने इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा है। ये भी याद रख लेना। रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35 और रेपो रेट क्या है? 4% है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन, हाल ही में किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों विदेशी ड्रोन पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये किसने लगा दिया है दोस्तों, केंद्र सरकार ने लगा दिया है। विदेशी ड्रोन पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए यहाँ पे जिसके तहत अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। हालांकि रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकेगा, जिससे देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों इसके बारे में लिख रखा है ताकि समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्या है, सेल्स फॉर ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 है। दोस्तों ये एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों पहला स्थान मिला है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है, पहला स्थान मिला है। इंडेक्स 19 देशों की तुलना में बनाया गया है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 भारत का पहला स्थान हासिल किए हैं। नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर इस सूचकांक की गणना की गई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इनमें से किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है। देखिए दोस्तों, आत्महत्या करने वाले की संख्या बढ़ी है दोस्तों नौकरी छूटने के कारण। वो किसकी, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, है ना। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा पहली बार 3,000 का आंकड़ा पार कर गया है। पहली बार दोस्तों 3,000 का आंकड़ा पार कर गया है। 2020 में आत्महत्या करने वालों की संख्या, कुल संख्या दोस्तों 1.53 लाख थी, जबकि 2019 में यह संख्या 1.39 लाख थी। ठीक है, ये दोस्तों इनके आंकड़े हैं जो आत्महत्या के कुल आंकड़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइजर इंडिया ने आर्य शाह ने के इस्तीफा के बाद किसके पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये दोस्तों विश्व बैंक ने किया है। किसने किया है, विश्व बैंक ने किया है। आर.ए. शाह के इस्तीफा देने के बाद कौन बने हैं, प्रदीप शाह। ये प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। किसने बनाया है, विश्व बैंक ने बनाया है। देखिए यहाँ पे, फाइजर इंडिया ने आर.ए. शाह के इस्तीफा के बाद विश्व बैंक में पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदीप शाह ने यूएसएआईडी, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से के सलाहकार के रूप में काम भी किया। दोस्तों इसके सलाहकार के रूप में भी काम किया है किसने, प्रदीप शाह ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइजर इंडिया ने, ये दोस्तों अभी अभी अपन कर लिया है, डबल आ गया ये क्वेश्चन। देखिए आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम को क्या नाम दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अहमदाबाद टीम ने अपना नया नाम दिया है गुजरात टाइटंस। देखिए सी नंबर आंसर हो जाएगा, गुजरात टाइटंस इन्होंने नाम दिया है, जो आईपीएल में अब की बार टीम में शामिल होगी। देखिए पहले 8 टीमों ने भाग लिया था। अब की बार दोस्तों कितने टीमें लिए भाग ली है, 10 टीमें भाग ले रही है ना। लखनऊ और गुजरात टाइटंस ये नई टीमें शामिल हुई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर बन गया है, खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये कौन सा, जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है। यह राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का एक डिजिटल निवेशक मंच है, जिसके जरिए निवेशक अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। देखिए नेक्स्ट, निम्न में किसके द्वारा ATLAS क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है। ये कौन सा बन गया दोस्तों, नासा बन गया है ना। अंतरिक्ष को स्कैन करने वाला पहला सिस्टम बन गया है, तो नासा बन गया है दोस्तों, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट,
निम्न में से किस पार्क को भारत की पहली OECM साइट घोषित किया है? भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया है। ये किस पार्क को? अरावली जैव विविधता पार्क को दोस्तों ये किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, निम्न में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? ये दोस्तों कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है जम्मू कश्मीर में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष लॉस एंजिल्स में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक में सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नए खेल को शामिल किया गया है? किसको किया गया है दोस्तों? 2028 में किया गया है। देखिए, लॉस एंजिल्स आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक में देखिए सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नए खेलों को दोस्तों शामिल किया गया है। कब? 2028 में जो खेला जाएगा उसमें शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों? ये किया है अमिताभ बच्चन जी को किया है दोस्तों। भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी, ये याद रखना, मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाए गए हैं किसको? अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बन गया है? ये बन गया दोस्तों इथियोपिया। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश बन गया है तो इथियोपिया। नेक्स्ट, चीन और किस देश ने हाल ही में $60 बिलियन के CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये दोस्तों $60 बिलियन दोस्तों चीन और किस देश के बीच ये समझौता हुआ है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान और चीन के बीच में समझौता हुआ है ना, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? 8 फरवरी 2022 को कृषि के सचिव के रूप में नियुक्त किया दोस्तों किसे किया गया है? मनोज आहूजा। ए नंबर आंसर हो गया है अपना, है ना। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। कौन दोस्तों? मनोज आहूजा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर एम गंगाधरन का फरवरी 2022 में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे, ये क्या थे? इतिहासकार थे दोस्तों। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, है ना। देखिए नेक्स्ट, फरवरी 2022 में निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति, एक मिनट दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? फरवरी 2022 में निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनपा तसेरिंग राष्ट्रपति है दोस्तों ये पेनपा तसेरिंग ने किस शहर में एक नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये दोस्तों धर्मशाला, अपने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है जो स्थान है, वहाँ पर दोस्तों क्या किया है? तिब्बती संग्रहालय का उद्घाटन किया है। एक नए तिब्बती संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? धर्मशाला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्वासित तिब्बती सरकार ने राष्ट्रपति पेनपा तसेरिंग ने 9 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, है ना, ये लिख रखा है दोस्तों, एक नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय के तिब्बती संग्रहालय राजनीतिक पक्ष पर केंद्रित होगा। ये देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य है संग्रहालय का उद्घाटन सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तहत किया गया है। देखिए नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को अक्षय कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के रूप में किसे नियुक्त किया है? अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों ये किया गया है एस किशोर जी को किया गया है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, देखिए कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया ऑपरेशन आहट। दोस्तों मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने दोस्तों क्या शुरू किया है? ऑपरेशन आहट शुरू किया है। ठीक है, आरपीएफ ने दोस्तों ये ऑपरेशन आहट शुरू किया है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, भारतीय सेना को कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति करेगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये देखिए दोस्तों, भारतीय सेना को कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति करेगा कौन दोस्तों? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना। फरवरी 2022 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना के कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का निर्माण और आपूर्ति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पूरा इसका डिटेल दे रखा है मैंने। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में किया जाएगा ओलंपिक वीथी का निर्माण। ओलंपिक वीथी का दोस्तों निर्माण किया जाएगा दिल्ली में ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में। देखिए दोस्तों दिल्ली में किया जाएगा है ना, ओलंपिक जो जीते हैं दोस्तों है ना, ओलंपिक जीते हैं उनके निर्माण में दोस्तों ओलंपिक वीथी का निर्माण किया जाएगा, यानी कि उनकी मूर्ति लगाई जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं है ना, इन पॉइंटों को, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट, गुलमर्ग में खुला दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। ये दोस्तों गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खुला है ना। ये मैंने करवाया था क्वेश्चन आपको, तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू की जाएगी पर्वतमाला योजना। दोस्तों एक पर्वतमाला योजना चलाई जा रही है कनेक्टिविटी में सुधार के लिए है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में भारत शीर्ष पर रहा। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आरबीआई 14 से 18 फरवरी तक मनाएगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह। जो दोस्तों आरबीआई है ये 14 से 18 फरवरी तक क्या मनाएगा? वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा। इसकी थीम क्या रहेगी दोस्तों? इसकी थीम यहाँ पे बता रखी है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम गो डिजिटल गो सिक्योर। गो डिजिटल गो सिक्योर दोस्तों इसकी क्या है? थीम रहेगी किसकी? साक्षरता सप्ताह दिवस की। देखिए नेक्स्ट, अंतिम है, आज का अंतिम पॉइंट है दोस्तों, 14 फरवरी को इसरो 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। 14 फरवरी को दोस्तों इसरो है वो 2022 को पहला उपग्रह लॉन्च करेगा है ना। ये देखिए आपके सामने है, 14 फरवरी को 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के PSLV C52 के माध्यम से वर्ष 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। किसके द्वारा दोस्तों? PSLV C52। तो रॉकेट को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पर असेंबल किया जा रहा है। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ। ये दोस्तों याद रखना, इसरो के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? एस सोमनाथ बन गए हैं कि उपस्थिति में यह पहला उपग्रह लॉन्च कार्यक्रम होगा है ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी है आपको ये करंट अफेयर्स की वीडियो? अच्छी लगी होगी दोस्तों, आशा करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।